तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि हमारे पास दो माइंड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ अलग चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पे ये काम करेंगी, यही काम कर सकता है। बाकी आपको इतने दिन में कोई आपके दिमाग के सिवाय और आपके खुद जो इच्छा शक्ति होती है उसके सिवाय आपको कोई नहीं लक्ष्य तक पहुँचा सकता है। तो माइंड लेफ्ट एंड राइट दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। पहला लेफ्ट कॉन्शियस माइंड एंड राइट सबकॉन्शियस माइंड। दोनों माइंड की देखिए क्या होता है कि लेफ्ट माइंड हमेशा जागता रहता है, जो भी आप पढ़ते हैं देखते हैं दिन भर वो करता है, लेकिन ये 10% ही चीज़ें स्टोर कर पाता है, 10% ही चीज़ें स्टोर कर पाता है, बाकी चीज़ें वो स्टोर नहीं कर पाता है। इसके पास इतनी पावर नहीं है, 10% पावर है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के पास 100% पावर है, लेकिन ये दिन भर काम नहीं करता। ये कब काम करता है कि जब आप सोए रहते हैं तभी ये काम करता है। यही माइंड आपके दिल की धड़कन, आपके पूरे बॉडी को चालू रखता है। आप सो जाते हैं आपका दिमाग, लेकिन ये दिमाग आपके बॉडी को पूरा चलाता रहता है। 90% माइंड, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो ये इस्तेमाल इसको कैसे करेंगे भाई? जब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट माइंड या कॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो जो चीज़ें अच्छी लगती है उसको, लॉजिक उसको समझ में आता है, लॉजिक उसको समझ में आता है तो वो स्टोर कर लेता है, और स्टोर करके सब कॉन्शियस माइंड जिसके पास 90% पावर होता है दे देता है, और वहाँ पे हार्ड डिस्क में आप कह सकते हैं हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेता है सब कॉन्शियस माइंड। चाहे आप जागते रहें चाहे सोते रहें, वो उसमें अगर स्टोर हो गया तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप पढ़ते हैं तो ये लेफ्ट माइंड में जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए भूल जाता है, लेकिन अगर उसी चीज को रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब कि आप अपने मुख से उस चीज को बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, माइंड में गया उसको थोड़ा सा सोचा समझा और मुख से निकाल दिया, मतलब रिफ्लेक्ट कर दिया, किसी को बताया या किसी को समझाया वो पॉइंट, या खुद से कॉपी पर लिखा बोल करके, तो 100% गारंटी है कि वो चीज़ आपके हार्ड डिस्क में चली जाएगी। क्योंकि जब 11 से 21 बार किसी चीज़ को रिपीट किया जाता है तो लेफ्ट माइंड को ये विश्वास हो जाता है कि ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, और वो अच्छे चीज़ को तुरंत राइट माइंड में रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वहाँ से राइट माइंड में जाता है और वो चीज़ परमानेंट अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। तो आपको डेली क्या करना है कि 8 घंटे पढ़ना है, और जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उसको 2 घंटे डेली रिफ्लेक्शन करना है। मैं 100% बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, लेकिन रिफ्लेक्शन करने में आपको थोड़ा सा भी बेईमानी नहीं करनी हो, खुद से ईमानदार रहना होगा। क्योंकि 11 से 21 बार जो चीज़ें बार बार बोली जाती है वो चीज़ सीधे सबकॉन्शियस माइंड जिसके पास 90% पावर होता है उसके पास चली जाती हैं। अगर नहीं विश्वास है तो याद करिए वो टाइम जब आपने वो क ख ये चीज़ें ABC ये चीज़ें याद अल्फ़ाबेट से याद किए थे, आपने हिंदी वर्णमाला याद किया था, कितनी बार आपको LKG UKG प्लेबे में बताया गया होगा कि आप आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन आपने बहुत बार रिफ्लेक्शन किया और आपके माइंड में इस कदर बैठ गया है कि आप आंखें बंद कर ले, आप कुछ भी न जानते हो, लेकिन वो चीज़ आपके ज़बान से निकल ही जाएगा। आदमी पागल हो जाता है तो भी किताबें पढ़ने लगता है, बात समझना। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये देखा गया कि पागल होने के बाद भी लोग किताबें पढ़ने लगते हैं, वो चीज़ें नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ चली गई कभी निकलती नहीं है। तो यही स्ट्रेटजी है दोस्तों कि आपको हर चैप्टर से जिस हिसाब से बताएगा उस हिसाब से तैयारी करनी है। 10 घंटे डेली तैयारी करनी है, 8 घंटे स्टडी एंड 2 आवर डेली रिफ्लेक्शन।